जिंदगी का असली सुख मेहनत करने में है। आराम करने से इंसान को अंततः दुख की प्राप्ति होती है। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी एक बार की बात है। एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार कर रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने कहा, सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। राजा ने उन्हें बुलाया। बालक जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूं और मुझे भूख भी बहुत लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत राजा के लिए जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे न धन चाहिए न ही बंगला गाड़ी। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध करवाए। ये परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले की उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 और बालक थे, अब उनका क्या हालचाल है? मैं चाहता हूं कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलूं। अतः तुम कल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने उन दोनों को संदेशा भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसके बारे में तो मैं जानता हूं, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए, जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हैं बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ 1 वर्ष में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाले बालक भी अपना रोना रोने लगा। महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपने पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो। धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है, इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी, इन 5 परिस्थितियों में चुप रहना सीखो। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान ये मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही तो खत्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया।
गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश न करो। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही कल किसी और के सामने तुम्हारा भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। विचार करो। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहां नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह अभद्र अपशब्द व कड़ीले आए हुए वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों व उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं की, उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं, तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है।
इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हारे तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हमारी तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य है और उसे पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं पर सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो इस शिक्षाप्रद कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक गांव में एक ऐसा साधु रहा करता था जिसके नाचने पर बारिश हुआ करती थी। ऐसे में गांव में जब भी बारिश की बहुत जरूरत होती तो गांव के लोग उस साधु के पास ही जाया करते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे। फिर जब साधु नाचते थे तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर लेकर पहुंचे। गांव वालों ने साधु को पूरी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने भी नाचना शुरू किया और वह भी 35 मिनट से अधिक नहीं नाच पाया। बाकी 2 लड़के भी ऐसे ही नाचते नाचते थक कर टूट गए और बैठ गए। लेकिन बारिश तो छोड़ दो बादल तक नहीं आए। अब उस साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, बारिश फिर भी नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वो नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। फिर कुछ देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। इस बार साधु की वजह से एक बार फिर से गांव सूखा की मार से बच गया। वहीं दूसरी तरफ शहरी नौजवानों का घमंड भी खाक हो गया। इसी के साथ उन 4 लड़कों ने साधु से क्षमा मांगी। लेकिन 4 लड़कों के मन में बस एक ही सवाल था कि ये कैसे हो सकता है। वो दंग थे। फिर हैरानी भरे मन से लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूं तो बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बात तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले के अंदर भी यही गुण विद्यमान होते हैं। उन्हें सफल होने का खुद पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए वह तब तक उस काम को करते रहते हैं जब तक सफलता ना मिल जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी सफल होना है, जिस भी काम में सफल होना है, उसे तब तक पूरी शिद्दत और ईमानदार से करते रहो जब तक सफलता ना मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ। चौथी कहानी, खेत का खजाना। एक गांव में एक संतोष प्रसाद नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। संतोष प्रसाद खेतों में खूब मेहनत करके अच्छी फसल उगाता और उनमें से 80% फसल शहर में बेचकर बहुत अच्छा पैसा कमाते और घर का खर्च चलाते। लेकिन उसके 4 लड़के आलसी थे। संतोष प्रसाद के 4 बेटे जब 10 से 15 साल के हो गए तो संतोष प्रसाद को अपने बेटों की फिक्र सताने लगी, क्योंकि 4 बेटे बहुत आलसी और कामचोर थे। वे हमेशा काम से अपना जी चुराते थे। किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता। पिताजी सोचते रहते कि इन्हें रास्ते पर कैसे लाया जाए। ये मेरे साथ खेत में भी नहीं जाते। ये सब बातें संतोष ने अपनी पत्नी से कही। पत्नी बोली, अरे आप चिंता ना करो, धीरे धीरे खुद ही अकल आ जाएगी बच्चों को। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और संतोष प्रसाद के बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, लेकिन उनकी आदतें आज भी वैसी ही थीं। संतोष प्रसाद अब बहुत बीमार पड़ने लगा। संतोष के अंदर अब खेतों में मेहनत करने की क्षमता नहीं थी। संतोष ने अपनी पत्नी से कहा कि 4 बेटों को बुलाकर लेकर आओ। पत्नी 4 बेटों को बुला लाई। संतोष ने अपने बेटों को कहा कि बच्चों, मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो बच्चों। अब शायद मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा। मेरे बाद आप लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सको, इसके लिए मैंने खेत में एक जगह खजाना छुपा रखा है। आप खुदाई करके
उस खजाने को खोज लेना और उस खजाने को आपस में बांट लेना। अपनी मां का ख्याल रखना, वो खजाना मेहनत करने पर ही मिलेगा। पिता की बातें सुन बच्चों की आंखें चमक गई। बच्चे बहुत खुश हुए। पिताजी एक दिन चल बसे। बच्चों को अपने पिता की बात याद आई। चारों बेटों ने खेत खोदने वाले औजार उठाए और खेत की तरफ चल पड़े। जिन बच्चों ने कभी मेहनत नहीं की थी वो आज खेतों में खुदाई कर रहे। ये समझ रहे थे कि पिताजी कितनी मेहनत करके फसल उगाते थे। पहले दिन बच्चों से जितना हो सका उतनी खुदाई की और बहुत थक गए। खजाना तो नहीं मिला, अभी बहुत खेत पड़ रहा था खोदने को। बच्चे अगले दिन फिर आए, फिर से खूब मेहनत की। इस बार भी खजाना नहीं दिखाई दिया। बच्चे अगले दिन फिर आए और इस बार बचा हुआ पूरा खेत खोद डाला। खजाना ना मिलने पर बच्चे निराश होकर मां के पास आए और बोले कि मां, पिताजी ने झूठ बोला था, हमने सारा खेत खोद डाला, जोत डाला, लेकिन खजाना तो मिला ही नहीं। मां बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, पिताजी कभी झूठ नहीं बोल सकते। उनकी बातों का मतलब आप लोग नहीं समझे, क्योंकि वो मुझसे बोले थे कि खजाना फसल पकने के बाद ही दिखाई देता है। उनकी इस पहेली का राज तो फसल पकने के बाद ही सामने आएगा। इसलिए एक काम और करना होगा, वो ये कि खेत अगर खोद ही दिया है तो ये लो फसल के बीज, इन्हें भी बो ही दो और फसल पकने का इंतजार करो। समय बीतता गया। एक दिन फसल पक कर तैयार हो गई। फसल बहुत अच्छी पैदा हुई थी। मां ने कहा, कुछ फसल घर पर रख लो और बाकी की फसल शहर बेचाओ। जब बच्चे फसल बेचने शहर गए तो वहां उनको फसल बेचकर बहुत ज्यादा धन प्राप्त हुआ, जो किसी खजाने से कम नहीं था। चारों बेटे पिता की बातों का सही मतलब समझ चुके थे। शाम तक बच्चे कमाए हुए धन को लेकर मां के पास पहुंचे। मां बहुत खुश हुई। बेटों ने मां को बताया कि मां, हम सब समझ गए कि पिता क्या कहना चाहते थे। मां, हमें बहुत अफसोस है। हम ये बात बहुत देर से समझे। चारों बेटे अब बदल चुके थे, बहुत मेहनती हो चुके थे, क्योंकि उन्हें मेहनत का इतना अच्छा फल जो मिला था। मेहनत के इस फल ने बच्चों की सोच बदल कर रख दी। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना मेहनत किए, पसीना बहाए जीवन में कभी भी धन, दौलत और सुख समृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। बिना मेहनत किए जीवन में बड़े मुकाम हासिल नहीं किए जा सकते। इसीलिए हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।